यूज ऑफ त्राटका इन हिप्नोसिस। देखो, हिप्नोसिस में बहुत से लोग बताते हैं कि त्राटक करो, इससे ये फायदा होगा। बहुत से लोग सच भी बोलते हैं, बहुत से डॉक्टर टाइप के होते हैं, वो सच भी बोल देते हैं, कुछ बाबा टाइप के होते हैं, वो रहस्यमय भी जोड़ देते हैं कि इसमें से किरणें निकलेंगी, इससे आपका शक्ति प्राप्त होगी। अब क्या है कि आप किसी भी चीज पर फोकस करो, जैसे ये कुछ धार्मिक संस्थाओं वाले हैं ना, वो करवाते हैं कि उसमें से रेज निकलती हैं। जैसे आप एक पॉइंट को देख रहे हैं, देखने के बाद वो बाकी चीजें ओझल होने लग जाएंगी, पूरा फोकस उसी पे हो जाएगा। आप फिर से सजेशन आपको दिए जा रहे हैं कि वो पॉइंट भी ओझल हो रहा है, या पहले से ही हमारे मन में फीड है कि ऐसा होगा, कि ऐसा ऐसा इसमें होता है, तो कुछ देर के बाद वो चीजें गायब होने लग जाएंगी। फिर हमारे मन को ये भी पता है कि किरणें होती हैं, तो रंग दिखाई देने लग जाते हैं, अलग अलग रंग दिखाई देने लग जाएंगे, बहुत सारे रंग। फिर देखते देखते आप अचेतन मन की दुनिया में चले जाते हो। तो आपने कंसंट्रेट किया, प्लस आपकी विलिंग भी है, तो त्राटक के द्वारा आप डीप उतर गए सीधे। आप डीप में चले गए ना सीधे, तो आप डीप में चले गए, तो वो मेडिटेशन, अब वहां पर आपके मन में, अचेतन मन में कुछ भी पड़ा है, कोई भी पड़ा है, तो फाइलें ओपन हो रही हैं, कुछ भी आपके मन में विल है कि मैंने यहाँ देखना है, तो वो चीजें दिखाई दे रही है। बस आप एक अचेतन मन के संसार में एंटर कर गए। अब सबकी दुनिया वहां पर अलग अलग है, तो वहां पर कोई कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्रता है, जहां पर टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट नहीं है, कि वहां चेतन मन में जाने के बाद किसी देश में जाने में कोई समय नहीं लगना, कोई वीजे की जरूरत नहीं, बस आप सीधा ही पहुंच जाओगे। कहीं कुछ भी खाना है तो जस्ट मोमेंट में वो बन जाएगा। मतलब आप उस वर्ल्ड में एंटर करने के लिए त्राटक करते हैं। तो कुछ लोग इसमें पावर कुछ नहीं, वो हमारे अचेतन मन की शक्ति है, कि बाहर से कोई पावर नहीं मिलेगी, या आंखों में कोई किरण नहीं आएगी, या आंखों की वो कोई ये नहीं बढ़ेगा कि चमक बढ़ जाएगी, वो चमक नहीं बढ़ेगी। पुतलियां तो कंसंट्रेट करते हैं तो वो फैलती सुकुड़ती तो ही है, उनमें वो बढ़ता है। वो जो चमक चेहरे पर जो बढ़ती है, वो हमारी विश्वास की होती है, हमारी कॉन्फिडेंस की ताकत होती है, कि हमें एक बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव कि इससे ये मिलता है, और हमें वो लग भी रहा है, तो हमें साहस आ गया ना, कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब लगता है कि मैंने त्राटक क्रिया की, अच्छी किया, मैं साध लिया, मेरे पास कोई साधना शक्ति आ गई, और अब मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। अब आप करोगे तो आप विश्वास के साथ कर रहे हो ना, आपके बोलने में, करने में वो एक पावर है, एक ऊर्जा है, तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव उसका ज्यादा पड़ जाएगा। ये चीजें ऐसे साइकोलॉजिकली काम करती हैं। हर चीज के पीछे साइकोलॉजी थी, फिर लोगों ने उसको किसी और चीज से जोड़ दिया। ये होता है त्राटक। और जैसे आप आई गेजिंग करना चाहते हैं, आंखों में क्या, खुद कई बार इतना नहीं देख पाते, तो हमारी आंखें हम देख पाए, 5 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट तक आप त्राटक कर लो। जो एनालिटिक है वो 5 मिनट तक करके भी विचारों की फ्लक्चुएशन को महसूस करेंगे, जो इमोशनल है वो कंसंट्रेट करके पहुंच भी जाएंगे। सर पहले एक छोटे सा ये 2 सवाल है मेरे। तो गले में क्या फंस गया। सर जी पानी मेरे पास बॉटल है, मैं अच्छा कोई बात। पहला सवाल है सर कि वो जो पेंडुलम वो कहाँ से मिलेगा। अच्छा वो क्या कोई ऑनलाइन मिलेगा? नहीं देखो, होना चाहिए। देखो ये ऑनलाइन आज अमेजन पर जाओ, ऑर्डर करो, अच्छा हो जाएगा बहुत आसानी से। सर एक दूसरा एक ना आजकल बड़ी इंटरनेट पे कंसेप्ट चल रही है, थर्ड आई एक्टिवेशन। हाँ ये क्या है, किसको चलो मैं इसको पूरा बताता हूँ। हाँ मैं थोड़ा सा इसका मैं जो बताऊंगा वो होगा प्रैक्टिकल। मैं आपको किसी भ्रम में या किसी रहस्य में नहीं रखना चाहता। मेरे पास जो मिलेगा वो रियली मिलने वाला है। थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है कि ये ना पैसे कमाने का और बस लोगों को जोड़ने का एक तरीका है। कोई थर्ड आई ऐसा नहीं है कि एक्टिवेट कर दे, इससे कुछ नहीं। कुछ लोग क्या आंखों पर बांध करके पढ़ लेते हैं, तो आंखों सूंघ के पढ़ लेते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि जो पढ़ने आंखें कुदरत ने दी क्यों है? नाक का काम सुगंध लेना है भाई, नाक आंखों का काम करने लग जाएगी क्या? ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो गया ना। भी आंखें बंद करके पढ़ना, तो फिर आंखें भगवान देता ही क्यों? तो हमने कहा उनको, हमने सीधा ही कहते हम चले गए 5-10 बंदे इकट्ठे होकर जो करते हैं, दावा करते हैं। उन्होंने कहा भाई हम सिंपल सी बात करेंगे,
तेरे को 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तो कर दिया, तू 1000 10,000 लोगों से ले रहा है, हम करोड़ रुपए देंगे। चेक दे दिया उनको। वो कहते क्या करना है? हमने कहा भी हम पट्टी भी नहीं बांधेंगे तेरे आंखों पर, हम तेरे को आंखें खुली से पढ़ाएंगे। तो कैसे? मैंने कहा अंधेरे कमरे में ले जाएंगे। अंधेरे कमरे में ले जाकर के किताब दे देंगे, पढ़ के दिखा दे भी आंखों में पट्टी बांध के अंधेरा ही तो कर रहा है, तो वैसे अंधेरे में पढ़ दे। तो वो कहते ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब यार ये कैसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि आंखें को ना उनके रुई लगाते पट्टी, उनको दिखता है। ये मैंने ये बताया था किसी ने, दिखता है। मोटरसाइकिल चलाते हैं वो प्रैक्टिस होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि यहाँ से वो देखते हैं, सूंघते नहीं है, वो नाक के पास लाते वो देख रहे होते हैं। हमने कहा चलो हम ना चश्मा हमारा पहनाएंगे, जो होता ना स्विमिंग वाला चश्मा, गोगल जो आंखों में पानी नहीं जाने देता, हम कहते ये पहनाएंगे क्योंकि उसमें से कुछ दिखता ही नहीं। कहते अब पढ़ दे। तो कहते ऐसे कैसे? तो वो फेल हो जाते हैं। तो हम ही ऐसे भ्रमों में फंसते हैं। ये क्या है कि कुछ भी नहीं है, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये सिर्फ नाम है। जो संजय है दोनों धृतराष्ट्र को कैसे दिखाया? वो क्या है कि आज से हजारों साल पहले, इसके पीछे क्या है कि महाभारत में जो दिखाया, महाभारत ये बाद में लिखा गया है, तो शुरुआती जो महाभारत था ना उसमें 8800 श्लोक थे, जो ओरिजिनल महाभारत है। इसमें 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं, तो इतने श्लोक ऐड कैसे कर दिए? तो वो तो उनमें क्या है कि उन श्लोकों में काल्पनिकता है, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। एक संदर्भ मैंने पढ़ा था ओरिजिनल किताबों में कि संजय जाया करता था युद्ध के मैदान में और शाम को वापस आ जाता था, तो वो सारा हाल बताता था। बाद में धीरे धीरे उसको कह दिया भी वो वहीं से देख के बताता है। लेकिन इसको टेलीपैथी से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास ना एक्सीडेंटली कुछ मन के फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो दूर से सुन पाते हैं, देख पाते हैं, तो वो टेलीपैथी का उसमें आ जाता है, कंसेप्ट में चला जाता है। जो साइकोलॉजी नहीं है वो पैरा साइकोलॉजी है। एक होता है मेडिकल, एक होता है पैरामेडिकल। तो वैसे ही एक साइकोलॉजी की ब्रांच है पैरा साइकोलॉजी, तो वो उसमें बिलीव रखते हैं। टेलीकिनेस्थेसिस है, इस तरह के काफी टॉपिक होते हैं उसमें। टेलीकिनेसिस है, हाँ टेलीपैथी है और भी है। तो वो क्या है कि क्रेवेंस है। सर जी एक और चीज, कोई ऐसा भी है कोई जमीन से थोड़ा उठ सकता है? ना वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ग्रेविटी सिस्टम की कोई फोर्स चाहिए, कोई भी ध्यान सुना ना कहते हैं उठ जाता है ना ऐसा उसको कहते हैं लेविटेशन। हाँ वो बैठे बैठे समाधि में लेविटेशन कर सकते। जैसे वो एक ऋषि थे वो जो अमेरिका में बहुत फेमस हुए थे पहले हाँ सबसे पहले जो फेमस हुए थे, तो उनकी तो मेडिटेशन है, लेविटेशन मेडिटेशन है। उसमें उनके आप ये देखे होंगे, उनके शिष्य मेडिटेशन करते करते ऐसे जंप करते हैं ना ये प्रकृति के अनुसार नहीं हो, साइंटिफिक कारणों, साइंटिफिक नियमों के अनुसार ये संभव नहीं है कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी पेन हिल नहीं सकता। पहले एक बंदा आया था ना, वो ऐसे देख करके ना वो किताबों के पेज पलटते। हाँ वो तो फोर्स लग रही है ना फ्यूल से। बॉडी के अंदर जो बाहर कहते हैं कोई ब्राह्मण अंदर है, वो तो है, बॉडी के अंदर तो क्यों नहीं वो चीज आई? हम उड़ नहीं सकते, ये प्रकृति के नियम हो गया ना कि हमारी बॉडी उड़ने के लिए नहीं बनी है या ऊपर नहीं उड़ सकती है। हनुमान जी उड़ कर चले गए थे, ऐसे तो भाई वेदों में उनमें तो संभव है, लेकिन जो हकीकत में नहीं है। हाँ हकीकत की दुनिया में आप जिए। ऐसे तो ये सूर्य इतने लाख किलोमीटर से जला देता है, उन्होंने मुंह में डाल लिया। वो देखो ऐसे तो उनमें क्या है कि भाई पसीने से ही लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उनमें तो इसमें तो क्या है, स्टोरी जो कोई कहीं से भी कोई भी प्रेग्नेंट कर दो चाहे। सर उसका नियम नहीं है ना, ये तो नियम नहीं है ना प्रकृति के नियमों में नहीं है। तो इन चीजों के खिलाफ अपा मतलब कुछ निकाल नहीं सकते। हाँ फायदा नहीं है, हाँ प्रे है। तो इसलिए मैंने आपा ने उसी भी चीज में काम करना है जो चीजें ऑथेंटिकली प्रूवन है। सर मुझे प्रूवन ही नहीं, नाम याद आ गया, वो थे महेश जोगी। होना चाहिए ना, मेरे को भी लगता था। वो कहते हैं जी लेविटेशन हो सकती है ना, वो हमने तो देखा नहीं है ना। या पंजाब में तरकसीर सोसाइटी बनी हुई है हर जिलों, हाँ बहुत सी बनी, वो करोड़ों का इनाम देते हैं
रखा हुआ है वही 1 करोड़ रखा हुआ है। हाँ हाँ 1 करोड़ रखा फिक्स है। 10 करोड़ कितने भी ले लो। वो जो श्रीलंकन थे आपके, हाँ वो श्रीलंकन इब्राहिम टी कपूर, इब्राहिम टी कपूर, हाँ बहुत सी संस्थाएं हैं। कितनी है सर उसकी? 18 के 21 कंडीशन है, हाँ, इनमें से कोई फिलफिल कर दो 1 करोड़ ले जाओ। 1 करोड़ हाँ। और भी अंध पता ही है सरकार वो निर्मूलन कौन सी समिति है, महाराष्ट्र में बनी हुई है, नरेंद्र दाभोलकर। जो कोई गरीब वो मानव की है। हाँ नरेंद्र दाभोलकर था मानव था, ऐसे बहुत से वो रियल साइंटिस्ट रियल विज्ञान के नियमों पर चलते हैं। हमारा पूरा विज्ञान से भी नहीं लेना देना, पूरा उससे भी नहीं, हम बीच वाले हैं। बीच वाले हैं। हाँ हम बीच वाले हैं, हम बीच में हैं, मनोविज्ञान बीच में आ जाता है। तो आप वो तो हमें दोनों बीच का लेना। आपका बीच में है। तो सर हम जो पैरासाइकोलॉजी है उसको डिनाई भी नहीं कर रहे, जैसे टेलीपैथी है। सीधा नहीं करे ना, लेकिन अपना फील्ड नहीं है वो। हाँ नहीं, वो तो है। या कोई तो मेरा अनुभव ही नहीं है, जब मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है या मैंने कभी उस पे प्रैक्टिकल नहीं किया, तो रद्द करना मानना फिर वो अपने आप में गलत हो जाता है। तो मैं ना तो रद्द कर सकता ना उसको मान सकता, तो मेरे अनुभव की से बाहर की चीजें हैं। सही बात है। हाँ तो इसलिए क्यों उन चीजों पर बताने का, बोलने का, फिर वो विचार चर्चा तो हो सकती है, लेकिन प्रूवन ना मैं प्रूव कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे, तो हमारा रिश्ता किसी ऐसी चीज के कारण एक मैंने देखी है सर, नहीं पता उसमें वो तकरीबन 1 फीट वो समाधि लगाई हुई है हाँ। यूट्यूब पे। आई डोंट नो कि वेयर इज एडिटेड और नॉट, कि लेकिन 1 फीट तक तो उछल रहे हैं वो बैठे बैठे। तो इन चीजों लोगों का वो दिमाग मेष योगी के जो चले हैं जाते हैं, लेकिन वो प्रूवन, वो तो लैब में उनके सामने प्रूवन हो जाए तो आप साइंटिफिक मान लेंगे कि जैसे कोई आग पर नहीं चल सकता, ऐसे तो केमिकल लगा के कुछ भी कर लो, ऐसे तो पता नहीं किसने मोटर फिट कर रही हो क्या। लोग बड़े चालाक होते हैं, ये बहुत हद से ज्यादा चालाक होते हैं। ज्यादातर ना ये यहाँ से जाते हैं ना जो दुकानों पे गाँव में मांगने, तो 10 रुपए दे दे, फिर कहेंगे पानी ला, कहेंगे उनके लिए गोवा में मीठा कर दिया। हाँ वो सैक्रीन होता है, स्क्रीन लगाई होती है। वो तो हो जाता है। जैसे एक मंदिर था जिसमें लोग तो बहुत चालाक होते हैं, चारों कोनों में ना चुम्बक फिट कर दिए बहुत तगड़े तगड़े। अब बीच में लोहे की हनुमान जी की मूर्ति, तो उन्होंने सिस्टम वैज्ञानिक ऐसा बनाया कि वो बीच में लटक गई, इधर वाला चुम्बक इधर खींचे, इधर वाला तो बीच में लटक गई, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ तो लोगों को बड़ा बनाया। फिर वो जब वैज्ञानिकों ने पूरा शोध किया दीवारों को, फिर पता लगा रे यहाँ तो ये फिट कर रखा है इन्होंने। खड़ा हो जाएगा। देखो विज्ञान के अनुसार तो संभव है ना चीजें। कल पंडित की एक वीडियो फेसबुक पे डाली किसी ने, वो ना नींबू का ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कर रहा है, बाद में देखा कि उसके धागे बांधे हुए ऐसे ऐसे पागल बनाते लोग, बहुत बनाते हैं। 96 में गणेश जी ने दूध पिया था। हाँ वो मूर्तियां दूध पीती थी, वो सारा आज भी जो नीम है उसके अंदर से पानी निकल जाता है, लोग चमत्कार। वो तो कुदरती कारण है ना, जो हमारे नसें होती है ऐसे पेड़ों में होती हैं, तो ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना। गोंद भी तो निकलता है। हाँ गोंद भी तो निकलता है। तो उनमें जैसे बहुत IAS ऑफिसर भी वो दूध पिलाने के लिए चम्मच लिए खड़े हैं। क्या करें। हाँ हम तो चलो खोज करने के लिए चले जा सकते हैं। जाना ही था आपके लिए काम। नहीं वो गणेश जी की दूध पी सकती है तो अपने वाली क्यों नहीं पी सकती भाई? अपने वाली को पिलाएं। आप अपनी लेके मूर्ति जाए, अपनी वाली तो नहीं पी, उन वाली पीती है। अच्छा ये कहते हैं हमारे घर वाले भी पी, ये भी मैंने लोग ना वो ना एक चीज में ना लोग इतने हो कि हमारे वो TRP बटोरने के लिए वो अपने वाले ही पिला देते हैं। हाँ तो पी वो हाईलाइट होना है ना, तो लोग झूठ भी, एक झूठ को फिर लोग नए नए झूठ बोलने लग जाते हैं। तो न्यूज जो चलती है ना, लोग वैसी वैसी चीजें जो एक ना पहले एक चोटी कटने वाली घटनाएं चलती थी, तो हमारे ये पड़ोसियों में कटने लगी। वो एक दूसरे के वैसे लोग काटे जा रहे थे। हाँ वो बिज्जू आया ऐसे चलती है ना पुकाएं, तो मास हिस्ट्री भी चलने लग जाता है, मास हो जाती है। मास हिस्ट्री। हाँ तो काटती तो अपने आप ही, ऐसे जो अमुक ऐसे जल करने जाते थे, बंद स्तूप में पड़े हुए पैसे गायब, आग लग गई, वो कपड़े नए नए कट जाते हैं, किसी के घर में खून के छिट्टे आते हैं, वो बर्तन हो जाते हैं, कोई जानवर खोल देता है। तो ऐसे करके पहले हम जाया करते थे, तो हमें तो पता होता था घर का ही बंदा है, कोई ना कोई कर रहा है, हम सबकी काउंसलिंग करते, फिर टारगेट फिक्स कर लेते, ये बंदा ये कर रहा है, ये लड़की कर रही है, वो कर रही है, उसको कहते थे भी बताते समस्या क्या है, हिप्नोटाइज करके ये डरा डरू के वो कहती है भी मेरी ये समस्या है कि किसी को बहू से जलन है, किसी को सास से जलन है, तो सीधा सीधा तो वो बदला ले नहीं सकती,
वो उसके कपड़े को धर देती है, तो अचेतन मन को संतुष्टि मिलती है ना कि ले पहन तू भी ले। फिर वो नाम कोई दृश्य शक्ति का हो रहा है, हाँ, तो उनका कहते हैं चलने दो, ड्रामा चलता है। ऐसे बहुत चले थे। अब तो कैमरे लग गए ना, इस कारण से ये बंद हो गई। अब कैमरे आ गए, कैमरे सीसीटीवी कैमरा आ गया, वो तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, कोई कर नहीं सकता है ना। तो अब ये चीजें रुक गई हैं, लेकिन ये रूप बदल जाएंगी और चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये मन तो अपने खेल खेलता ही रहेगा ना। ये मन के देखो ना कितने खेल निराले हैं, मन को समझना है। हमने व्यक्ति को दोष नहीं देना जो कोई करता है कुछ भी, हमने तो मन का देखना है। मन के फंक्शन देखो, मन कितना कितना कुछ करा सकता है ना बंदे से, वो कुछ करवा लेता है जो हकीकत में हमें लगता है यार संभव नहीं है। तो मन तो कई लोग नींद में चल लेते हैं, वो अचेतन मन में चलते हैं ना, वो नींद में चलते हैं, चोट भी नहीं लगती। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, रेयर होते हैं, जो घूम के आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता, वो कहीं गिरते भी नहीं अंधेरे में। कई लोग आते हैं तो दीवार पे सीधा चलते रहते हैं, हाँ, या वो अपनी तरफ सोए होते हैं, हाँ सोए होते हैं, दीवार पे चल जाते हैं। बैलेंस देखो, अचेतन मन का काम है, इतना बैलेंस होता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव है। अब देखो आपका, देखो कई बार अचेतन मन के प्रयोग देखो, जैसे मैं कई बार बाइक से जा रहा था, एक बार तो मैं देख तो इधर रहा था, आगे से ऑटो आ गया, मैंने ब्रेक लगाया नहीं, अपने आप ही ब्रेक लग गए और ऑटो से पहले ही मैं रुक गया। मेरे को पता लगा ब्रेक तो मैंने नहीं लगाया, वो अचेतन मन ने लगाए ना। अचेतन मन तो अवेयर है ना कि भाई ये एक्सीडेंट होगा, तो पहले से ही ब्रेक लगा देता है। तो अचेतन मन हमें बचाने का हर परसक प्रयास करता है, बहुत करता है। ये बैलेंस खुद क्रिएट कर देता है, आंखें बंद हो तब भी क्रिएट कर देगा ये। बस कोई समझ पाता कोई नहीं। हाँ। 11 फरवरी को मेरे साथ ऐसी घटना घटी, मैं शेयर करूं क्या? हाँ जरूर। कि मैंने ना 3 लोन चल रहा था कोई, और एक हफ्ते में वो सारी पेमेंट मेरे पास आ गई, और मेरा स्क्रीनशॉट मेरे पास मैं दिखा सकता हूँ। और उस एक हफ्ते में मेरी नींद डिस्टर्ब होने लगी। ये जो पैसा आया है ना, और जो तूने देना है पहले वो दे। और सर मैंने 2 से 3 बजे के बीच में वो पेमेंट मैंने ट्रांसफर की, और फिर मुझे रिएक्शन शुरू हुआ। हाँ देखो, अचेतन मन है ना, वो हमें पहले ही संकेत देने लग जाता है कि बुरा होने वाला है, संभल जाओ। क्या है कि हम इसकी भाषा समझ नहीं पाते हैं, या इसको पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ, निकालते जाओ। कुछ बुरा होना है, कुछ घाटा लगना है, या किसी के ठगी के शिकार होने हैं, या कहीं हम शोषण के शिकार होने वाले हैं, तो अचेतन मन पहले ही ना सिग्नल भेजने लग जाता है। लेकिन हम पकड़ लालच के कारण हम अंधे हो जाते हैं। जिसके अंदर लालच नहीं है वो बच जाता है, जिसमें डर और लालच जिसने जीत लिया, वो अचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। कहते हैं सुना ना कि मैंने अपने मन की आवाज सुनी। हाँ हाँ, मन आवाज देता है, सुननी चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। तो ये अचेतन मन है ना, वो हमारी रक्षा हरदम करता है। और जो बाबा लोग हैं वो कहते हैं पीछे से ऑर्डर आया। हाँ, तो अचेतन मन में ना एक इसमें मैंने लिखा था, वो शायद कि इसमें एक टॉपिक था, वो शायद स्किप ही हो गया, कि डीप ट्रांस में हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो एक आप करवा सकते हो, जैसे इसमें शायद वो मैंने कट ही गया, इसमें कंप्यूटर में कट गया वो मेथड। इसमें एक था कि ऑटोमेटिक राइटिंग, कि आप उसको कहो हिप्नोटाइज करके डीप में, कि तेरी जो समस्या है उसका हल अचेतन मन के पास है, क्योंकि अचेतन मन के पास सारी समस्याओं के हल है। उसको एक कॉपी दे दो, एक पेन दे दो, वो लिख दे दो, वो अपनी समस्या का हल लिख देगा, अचेतन मन उसका हल लिखवा देगा। हाँ, ये करवा के मैंने भी एक बंदे से करवाया कि वो कहता मेरे को ना लाइफ में पता नहीं है मैं क्या करूं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, कैरियर। मैंने कहा ठीक है, उसको हिप्नोटाइज किया और लिख दे। तो उसने लिखा भी मैं ब्लॉग बनाऊं, उस तरह की राइटिंग में काफी चीजें लिखी। मैंने कहा ये है तेरा। सर जी वो हिप्नोटाइज था, तो फिर उसने लिखा। अच्छा, तो मन से लिख देगा, सारा कुछ लिख देगा वो, लिखवा के देखना। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि हम आज अपने मन को बोल के क्वेश्चन कर दें, हाँ, सपने में भी ये जवाब दे देता है। हाँ, दे देगा कि अगले दिन आपको लगेगा ये जवाब मिल गया। आप ना इसमें सवाल भेज दो। मैंने इसके ऊपर काम किया है कि मेरे मन में किसी ने सवाल किया, हाँ, मैंने कहा कई बार तो मन उसी टाइम उस चीज का जवाब दे देगा, जबकि हमको पता नहीं होता, लेकिन उसकी ये क्वेश्चन करेगा, जवाब दूंगा मैं इसको। हाँ, तो कई बार ये तो ऐसा होता है कि मैं मन में ऐसा कोई सालों का जो सवाल होता है, हाँ, फिर एक दिन उस पे फोकस करता हूँ, हाँ, कि यार ये चीज जाननी है, तो 1-2 दिन में वो बिल्कुल वो जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना,
कि कोई प्रॉब्लम है, हमने कोई चीज गुम हो गई, मिल नहीं रही है, हमने लाख ढूंढ ली, फिर एकदम से अचेतन मन कहता है कि वहां पड़ी है, हाँ, वो चीजें मिल जाती करती हैं। है काम ये चीज़। चीजें काम करती हैं, अचेतन मन को सब पता है। हैं? हम ध्यान ही ना देते। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं। तो बारीकी- ध्यान देने लग जाए तो बस हाँ, बस जुड़ने लग जाए ना हम अचेतन मन के साथ, तो हर प्रॉब्लम का, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, फाइनेंशियल है, चाहे सोशल है, सोई पिंडे इसी को कहते हैं। राइट। सब कुछ अंदर ही है, अंदर ही है, जिन खोजा तिन पाया। बस अंदर ही ढूंढना है। हर सवाल का जवाब अंदर से मिल जाएगा। अचेतन मन तो इतना पावरफुल है कि हम उससे पूछते ही नहीं, हम तो बाहर भरोसा करते हैं ना। मुझे लगता है ये अपने वाला तो बेवकूफ है, बाहर वाला सही है। हाँ, वो तो हम कल में डायपर वाली बच्चे हम आसान पालते हैं ना, हाँ, आसान बात है ना, यही है। शॉर्टकट। कि हम बाहर ढूंढते हैं, सर ने बोला ना। सब चीजें मिल जाएंगी, बस उसके लिए बात खुद से करनी पड़ेगी कि इसके अंदर झांकना ही पड़ेगा। तो ये हिप्नोसिस का अच्छा नहीं तरीका तो है। ये चेतन मन क्या फ्यूचर भी जानता है, इसको कैसे? सब कुछ जानता है ये, हमें प्रोटेक्ट करना, मेरा फ्यूचर वो हमें सेफ रखेगा। तो हमें से वही डिसीजन होंगे जो इसके लिए हमारे लिए सही है, जो हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, समाज वाइज। वो समर्पण कर देते हैं तो फिर अचेतन मन अपने आप ही ड्रिवन करता है। हमने तो फिर कमांड बुद्धि को, लॉजिक को दे रखी है ना, फैसला तू ही कर, ड्राइवर हमने गलत बना दिया ना, ड्राइवर बनाया। या दोनों में समझौता नहीं है, दोनों लड़ते रहते हैं। अचेतन मन कहता है तू ही चला ले, मैं नहीं पंगा लूंगा बस। वो कहता है मैं तो आराम से बैठता हूँ, तो वो अपना आराम ही कर रहा है। वो कहता है तुमने फिर मेरी बात तो माननी नहीं है, मैं क्यों बताऊं। वो कहता है ना तेरी नहीं, मैं ज्यादा समझदार हूं। अब हमने क्या करना है कि दोनों का ही फायदा लेना है, दोनों में दोस्ती करवा देनी है, फिर बात बन जाएगी। चेतन मन और अचेतन मन दोनों में बैलेंस बना देना है, फिर बात की दुनिया है। बस यही करना है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो सारी छोड़ के समर्पण से ये समझौता हो जाएगा। मेरे को गीता से एक ही चीज मिली, समर्पण। तो बीच की अवस्था कहते हैं ना, सुषुम्ना सुप्त। हाँ, सुषुप्त अवस्था। हाँ, हो गया खाना रेडी? चलिए खाना खाते हैं, फिर प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद डीप में जाने की और ज्यादा संभावना होती है। वो क्या कि पेट कहेगा यार मेरे को पचाना है, तू बाकी काम छोड़, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ होगा ना, इसीलिए नींद आती है। वो कहता है ये जो है ना इसमें भरा पड़ा है वो जरूरी है, बाकी तू हाँ एनर्जी लगती है। तो वो कहता है तेरे को जरूरत नहीं है एनर्जी की, इधर ही दे सारी। ठीक है, चलो मानो तो हो जाए, वरना समस्या तो हर रोज।